आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। यदि आप हार ना माने और रोए धोए भी ना और आप ये भी ना सोचे कि हर बात ज्यादा मुश्किल हो और आप उससे गुजरेंगे जिसे आप गुजरने की जरूरत महसूस करते हो और आप ना केवल बाहर आएंगे धुएं की दुर्गंध के बिना पर यीशु आप पर गौर करेंगे। एक कुरिन्थियों 10:9 और न हम प्रभु को परखे उनके सब्र का इम्तहान ले और न उनके लिए इम्तहान बने। हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए और न उनकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहिए जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। यदि आप वापस जाकर पुराने नियम से पढ़े, इजराइली कुड़कुड़ा रहे थे, शिकायत कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे और वो चाहते थे हर बात जैसे मूसा की गलती और परमेश्वर की गलती हो और वो वापस मिस्र भाग जाना चाहते थे और उन्हें मन्ना पसंद नहीं था और उनके पास पानी नहीं था। उनकी परवाह मत करो, परमेश्वर के लाल सागर को बाढ़ दिया, उसकी परवाह न करो कि उसने सभी दुश्मनों को सागर में डुबो दिया। वे वो गाने भूल गए जो उन्होंने गाए थे। उसकी परवाह भी मत करो कि चट्टान से पानी निकला और ये कि चमत्कारी रोटी स्वर्ग से आई, और सबकी परवाह मत करो। हम भूल जाते हैं जो हमें याद रखना चाहिए और हम उसे याद रखते हैं जो भूलना चाहिए। आमीन। कुछ बातें जो हमारे मन पर है हमें इसके बारे में सब भूल जाना चाहिए क्योंकि ये बेकार है, बकवास है। बैठकर इसके बारे में सोचे भी नहीं। खैर, मुझे याद है जो तुमने मेरे साथ किया था। कई साल पहले जब डेव और मेरी शादी हुई थी, हम किसी बात के लिए छोटी सी बहस में पड़ जाते और मैं पहले दिन से हर बात याद करने लग दी और उसने एक दिन मेरी ओर देखा और कहा, ये सब बातें तुम कहाँ छुपा कर रखती हो? वो सब तुम कहाँ रखती हो? ये स्वयं में एक सबूत है कि हमें क्षमा नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि प्रेम हिसाब नहीं रखता। मैं तो अच्छी अकाउंटेंट थी, मेरे पास इन सब की पूरी लिस्ट थी, पर वो बातें ऐसी थी जो मुझे भूल जानी चाहिए थी। मुझे अच्छी बातें याद रखने की जरूरत थी और बुरी बातों को भूल जाने की। पता है, यदि आप आज रात को मेरी बात सुने तो मैं आपकी शादी बचा सकती हूँ। वो कुड़कुड़ाए, शिकायत की और बड़बड़ाए और परमेश्वर बस इससे तंग आ गए और उनकी सुरक्षा उन पर से हट गई और शिविर में सांप आ घुसे और उन्हें डसने लगे और 23,000 लोग एक दिन में मरे गए। हाँ, मुझे खुशी है कि हम अनुग्रह के युग में रह रहे हैं, पर अनुग्रह बहाना नहीं है एक बेकार जिंदगी जीने का और ये सोचने का कि हम इसे निभा जाएंगे। अनुग्रह हमें क्षमा करता है, पर यह हमें पार पाने की शक्ति भी देता है। हमें मानसिकता होनी चाहिए पार पाने की। और उनके 23,000 लोगों के मर जाने के बाद उन्होंने मूसा की ओर देखा और कहा, हमने पाप किया है। क्या प्रकाश है! और यहाँ 1 कुरिन्थियों में लिखा है, ये शास्त्र वचन दोबारा दर्ज किए गए हैं। अतीत में जो पुराने नियम में हुआ वो यहाँ दर्ज किया गया है, वो यहाँ दर्ज किया गया है नई वाचा के विश्वासियों के लिए, ताकि हम वही गलती ना करें जो उन्होंने की। शिकायत करना एक बड़ी समस्या है। यदि आप में बस धन्यवाद देने की मानसिकता हो और हमें इस पर काम नहीं करना पड़े अपने जीवन के हर दिन। मुझे हर दिन इस पर काम करना पड़ा था। शायद 20 ऐसी बातें जो हर दिन उभर कर आती हैं जिनके बारे में मैं शिकायत कर सकती थी और कई बार मैं अभी भी ये करती हूँ। पर धन्यवाद प्रभु का मैं बहुत दूर आ गई हूँ। शायद मेरे पास जाने का मार्ग है, पर मैं हूँ, धन्यवाद प्रभु का मैं वहां नहीं हूँ। आप इसे कितनी ईमानदार रहेंगे? चलो इकरार का थोड़ा समय बिताएं और आप इसी वक्त इसका इकरार करेंगे। मेरे पास सही समूह का एक सही संदेश है। आमीन। यदि आज रात आप यहां से जाएं और बारिश हो रही हो तो एक भी व्यक्ति को एक भी शिकायत करने के लिए शब्द ना मिले। मेरा मतलब है बस सब अपने होठ सीले और गए, मैं बिना शिकायत किए अपनी कार तक जाऊंगा। धन्यवाद प्रभु कि मैं उस मीटिंग में जा सकूं। मैं इतनी मीठी नहीं कि मैं पिघल जाऊं यदि मेरे ऊपर बारिश का पानी गिर जाए तो।
माय गुडनेस, चाहे हमारे पास कुछ हो, शरीर हमेशा चाहता है और। हम फैसला करते हैं और नतीजों के बारे में शिकायत करते हैं। हम जो कर सकते हैं उससे ज्यादा करना निर्धारित करते हैं और हम फिर शिकायत करते हैं कि हम कितने व्यस्त हैं। हम चीजें खरीदते हैं अपने सभी बिलों के बारे में। शिकायत करते हैं, हम जरूरत से ज्यादा खाते और शिकायत करते हैं। उफ, आज मैं गहराई में जा रही हूं। आप में से कितने हैं ये हिम्मत करने की कोशिश करेंगे? हमारे पास बच्चे हैं और हम उनके बारे में शिकायत करते हैं। हम शादी करते हैं और उसके बारे में शिकायत करते हैं। शिकायत करने का जहर काट एक और बात है, केवल एक ही बात है ये कि जानबूझकर धन्यवादी हो। जानबूझकर। बुरे विचार का पैटर्न नंबर 5। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, जो मुझे चाहिए वो इसी वक्त चाहिए। अधीरता अभिमान का फल है। हम सोचते हैं कि जो हमें चाहिए वो हमें अभी मिलना चाहिए। हम सोचते हैं कि जो हमारे पास है हम उससे बेहतर के योग्य हैं। हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें यह अभी चाहिए। खैर, इजराइलियों ने भी शिकायतें की। ये दर्ज है गिनती में और बहुत से अन्य स्थानों में वे अधीर थे। बाइबल में लिखा है, उसे चाहते ही ना रहिए। जो परमेश्वर आपको नहीं दे रहे उसके लिए धन्यवादी हो जो आपको दिया है, और उन पर भरोसा रखें कि वो आपको बाकी का भी देंगे यदि जब कभी समय आएगा और आपके लिए सही होगा। ये शब्द धीरज आता है ग्रीक शब्द ह्यूपोम से। शायद इसका सही उच्चारण न कर पाऊं, पर यह HUPOME और ग्रीक में ये लिखा है कि ये उनके आत्मा का फल है जो परीक्षाओं में ही बढ़ता है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है अपनी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि याकूब के मुताबिक वो धीरज से कार्य कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है परीक्षाएं हमारे धीरज को उभारती हैं। खैर, वो मेरे से बहुत से अन्य बातें उभार कर लाई। इससे पहले हम धीरज को लाए, कोई और आपको इतना बेहतर नहीं दिखा सकता कि आप कैसे हैं, केवल एक छोटी सी समस्या के गलत विचार पैटर्न नंबर 6। खैर, शायद मेरे जीवन में गड़बड़ी हो, पर यह मेरी गलती नहीं है। मैं आपको 6 शब्द दूंगी और वो 6 सबसे ताकतवर शब्द हैं इंग्लिश भाषा में। यदि ये आप 6 शब्द कहना सीख लें, आप विजयी रहेंगे। मैं गलत हूं, ये मेरी गलती है। खैर, इसमें देर लग रही है। ये एक तरह से भीड़ के ऊपर जा रहा है। मैं जिम्मेदारी लेती हूं, मैं कोई बहाने नहीं बनाती। मैं गलत थी, ये मेरी गलती थी। अब जाहिर है सारा समय हम सारी बातों के लिए गलत नहीं थे। पर बहुत बार ऐसा होता है जब हम होते हैं, और ये बहुत आसान होगा इतना कहना कि बजाय इसके कि सालों बिता दे सत्य को नजरअंदाज करने में। ये मेरी गलती नहीं है। पता है, आरोप शुरू हुआ वाटिका में। सचमुच ये बहुत अफसोसजनक है और भद्दा है। एक तरह से मजाकिया भी है, एक अजीब तरह से, कि आदम ने हव्वा पर दोष लगाया और असल में वो था जो इंचार्ज था। मेरा मतलब है, मैं बस आप लोगों को बताऊंगा। मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं, पर मेरे ख्याल से हमारी एक बुरी आदत है। खैर, यदि ये हवा की वजह से ना होता, खैर आदम को उसका भी इंचार्ज भी था। आप सब घर के मुखिया होना चाहते हैं। वो कहाँ था जब शैतान आया उसको परीक्षा में डालने के लिए? ना केवल ये, जब उसने उसे वो सेब दिया तो उसने ये क्यों नहीं कहा, हे औरत, क्या तू पागल हो गई है? तुम जानती हो कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा था? कि हम वो नहीं खाएंगे, पर नहीं, उसने ले लिया और फिर उस पर दोष लगाया, और फिर हव्वा ने शैतान पर दोष लगाया। अब्राहम और सारा ने भी खुद को भी मसले में और उसने सारा पर दोष लगाया और उसने किसी और पर और दोष।
मैं गलत थी, ये मेरी गलती थी, मैं आपके लिए बहुत बुरा समय बचा लूंगी। क्या आप एक बार और अभ्यास करना चाहेंगे? कहे मैं गलत था, ये मेरी गलती थी। क्या आप जानते हैं इससे आप कितने बहसों से बचेंगे? इससे आप हजारों हजारों बहसों से बचेंगे। बस ये कि ओफ, ये मेरी गलती थी, मुझे क्षमा कर दो। मैं गलत था तब भी, फिर भी ये कहना होता है। ओ, अब हो सकता है कि आपके शरीर पर अजीब सा कुछ रेंगने लगे जब आप ऐसा करें। मैं जानती हूँ मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा। ये ओ, हमेशा ये मेरी ही गलती क्यों? और फिर जीवन में उन किंतु परंतु का क्या? यदि मेरे पास और पैसा होता, यदि मेरे पास बेहतर नौकरी होती, यदि मेरे पास बेहतर शिक्षा होती, यदि बचपन में मेरा शोषण ना हुआ होता, या तब फिर जब हम उन भेदियों की तरह होते जिन्हें भेजा गया था प्रतिज्ञा के प्रदेश के फल का भेद लेने के लिए। खैर, फल अच्छे हैं, ये शानदार फल है, और बेशक सब कुछ जो परमेश्वर ने कहा वो वहाँ है, और उस प्रदेश में दानव है और हम उनसे जीत नहीं सकते। और ये सब किंतु परंतु, ये सब किंतु परंतु क्या आप जानते हैं कोई भी असुविधा जो हमें जीवन में हो, आप उस पर पार पा सकते हैं सही रवैये द्वारा। खैर, शैतान कहता है जीवन न्याय नहीं है। खैर, बस यदि नहीं, तब ही मसीह की जीतने वाली आत्मा आप में ऊपर उठनी चाहिए, और आपको कहने की जरूरत होती है, मैं परवाह नहीं करता कि मेरे विरुद्ध क्या है, और मैं जानता हूं कि कौन मेरे पक्ष में है, और परमेश्वर की मदद से मैं इस पर विजयी पा लूंगा, और मैं अपने जीवन में कुछ महान करूंगा, और मैं तकरीबन ये शैतान को फुसफुसाते सुन सकता हूं। यदि आपको ये पता होता जब आप 20 के थे, मुझे परवाह नहीं कि यदि आप 102 के हैं, आपके लिए अभी भी देर नहीं हुई शुरुआत करने के लिए। लूका 19 वो यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था, और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। ये यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। चलो स्पष्टता से दिखाए, वो बहुत ही नाटा आदमी था। खैर, वो बस लेट कर क्रोधित नहीं हुआ और कहने लगा, हाँ, यदि मैं नाटा ना होता, काश मैं लंबा होता। वो आगे दौड़ा और एक पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि उसने यीशु को देखने का मन बना लिया था। जानते हैं, यदि आप फैसला कर लें तो आपको क्रिएटिव आइडिया मिल जाएंगे जो आपकी असुविधा से निजात दिलाएंगी, या उससे जो आप नहीं कर सकते। जानते हैं, जब परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए बुलाया, मुझे याद है मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त, और कम से कम मैंने ये सोचा कि वो अच्छी थी। मुझे बाद में पता चला कि वो नहीं थी, पर उसने कहा, मैंने सुन लिया था जो तुमने कहा था कि तुम सोचती हो कि तुम वो करने वाली हो, तुम इन सब लोगों के लिए प्रचार करने वाली हो। और उसने कहा, सीधे तौर पर कहूँ तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे, हम का मतलब बाकी के दोस्त, और हम ये नहीं सोचते कि तुम में वो सही व्यक्तित्व है। खैर, मैंने कहा होता, मैं उन्हें नहीं जानती थी, पर मैंने कहा होता, बिंगो, तुम सही हो। ऐसा करने के लिए मेरे पास कोई भी उचित शिक्षा नहीं है। अब तो यही चमत्कार बना देता है। देखिए, परमेश्वर बस आप में से ही तलाश कर रहे हैं, और यदि परमेश्वर आपके पक्ष में है तो उसका अभिषेक बाकी हर किसी बात पर भारी पड़ता है। जो जक्कई आगे दौड़कर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि वह यीशु को देख सके। मेरे ख्याल से यीशु और लोगों को ढूंढ रहे हैं जो पेड़ पर चढ़ेंगे, और मैं चाहती हूं कि देखो क्या होगा। ये कितना कमाल का है। वचन 5, लूका 19 वचन 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो आज जब मैं इसे पढ़ रही थी, मैंने ये शब्द देखा, अवश्य। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ये बिल्कुल
ऐसे जैसे यीशु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें चुना है, पता है क्योंकि तुम जैसे लोग ज्यादा नहीं है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। वो बहुत से लोगों के घर नहीं जाते थे। उन्होंने जक्कई पर क्यों गौर किया? जक्कई की आत्मा में कुछ था जिसने यीशु की आत्मा को आकर्षित किया और यीशु ने उस पर गौर किया। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, यदि आप हार नहीं मानेंगे और यदि आप रोते धोते नहीं रहेंगे और आप ये नहीं सोचेंगे कि हर बात बहुत कठिन है और आप उससे गुजरेंगे, जिससे भी आपको गुजरने की जरूरत है, ना केवल आप बाहर आएंगे धुएं की दुर्गंध से रहित, पर यीशु आप पर गौर करेंगे, वे आप पर गौर करेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। बाइबल में इस तरह के बहुत शानदार लोग हैं, पर उनके बारे में बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। नंबर 7, मुझे खुद के लिए अफसोस होता है क्योंकि मुझ में इतनी समस्याएं थी। मैं बेचारी किसी के साथ इतना बुरा नहीं हुआ जितना मेरे साथ हुआ। पता है, आत्मदया, मूर्ति पूजा है। हम स्वयं को बदल रहे हैं और स्वयं ही मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, जबकि हमें होनी चाहिए करुणा और हमदर्दी दूसरे लोगों के लिए। हम वो सुंदर वरदान करुणा को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसे भ्रष्ट कर देते हैं और उसे अपने अंदर की ओर मोड़ देते हैं। मैं बेचारी किसी के साथ इतना बुरा नहीं हुआ जितना मेरे साथ। अगली बार यदि शैतान आपको किसी पीटी पार्टी में बुलाए, क्योंकि ऐसी पार्टी वही देता है, तो आप इसका इनविटेशन नकार सकते हैं। कहो नहीं शुक्रिया, मैं गुजर चुकी हूं। मैं पहले ही जानती हूं कि मुझे इसमें मजा नहीं आएगा। नंबर 8, मैंने बहुत सी गलतियां की, आशीष के योग्य नहीं। परमेश्वर हमें इसलिए आशीष नहीं देते क्योंकि हम परफेक्ट है। वो हमको आशीष देते हैं हमें यह दिखाने के लिए कि वो कितने महान हैं। उन लोगों से प्रेम करके जो स्वाभाविक तौर पर प्रेम करने के लायक नहीं। और बाइबल में ये लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए मरे, इससे पहले कि हमने कोई परवाह की होती और हम जान पाते वो हमारे लिए मरे। वो जानते हैं कि भविष्य में हम गलतियां करने वाले हैं और उन्होंने पहले से ही फैसला कर लिया है हमें क्षमा करने का। क्या ये कमाल की बात नहीं? परमेश्वर हमें इसलिए आशीष नहीं देते क्योंकि हम इसके काबिल हैं, वे हमें आशीष देते हैं क्योंकि वो भले हैं। और काश मेरे पास इतना समय होता कि आपको आपके सामने 3 शास्त्र वचन पढ़ सकती निडरता से प्रार्थना करने के बारे में, पर मेरे पास समय नहीं है। खैर, फिर भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको निडरता से सिंहासन के सामने जाना शुरू करना होगा और आप अपने नाम पर न जाएं, आप यीशु के नाम पर जाएं और आप प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दरवाजा खोल देते हैं कि वो आपको आशीष दे, क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहे हैं जिसके जरिए वो स्वयं को शक्तिशाली रूप में पेश कर सके। मैं चाहती हूँ कि संसार जान ले कि परमेश्वर कितने भले हैं, पर हम पर ये दया की रोने वाली प्रार्थना करते नहीं रह सकते। खैर प्रभु, यदि आप मेरे लिए ये छोटी सी बात कर दें। मैं कभी अपने जीवन में भूलूंगी कि वो औरत जो वेदी पर आई प्रार्थना के लिए, जब मैं इतनी छोटी छोटी मीटिंग करती थी कि मैं अंत में प्रार्थना करने वालों की कतार लगा सकूं और व्यक्तिगत रूप से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं, और वो इतनी कतरा रही थी और उसने कहा क्या ये, वो इतनी घबराई थी और उसने कहा क्या ये सही होगा? क्या मैं 2 बातें मांग सकती हूं? ये कितना अफसोसजनक है, जबकि बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर इस योग्य है कि वह आपके लिए बहुत आयत से अत्यधिक, उससे कहीं अधिक जो हम सोचते हैं हिम्मत कर सकते हैं कि वो करते हैं। इफिसियों 3:12। ओह, मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। साहस और आत्मविश्वास, मुक्त रूप से पहुंच, अनारक्षित पहुंच, आजादी के साथ, बिना डर के। क्या मैं 2 बातें मांग सकती हूं? क्यों? आप निडरता से सिंहासन के सामने आ सकते हैं और कह सकते हैं प्रभु, मैं आपसे वो हर चीज जो मैं सोच सकती हूँ वो मांगूंगी, और यदि आप नहीं चाहते कि उसमें से कुछ भी मेरे पास हो तो बस मुझे ना दे। आपको डरने की जरूरत नहीं कि आप गलती करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर क्रोधित हो जाएंगे और आपको स्वर के हथौड़ों से आपके सिर पर मारेंगे। निडरता से सिंहासन की ओर आइए और कहिए, मैं आपकी संतान हूं। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे छोटे नाती पोतों को कोई समस्या नहीं होती जो उन्हें चाहिए मांगने के लिए, वो जल्दी ही नियम सीख जाते हैं। मेरे बच्चों को भी कोई समस्या नहीं होती मुझे समझाने की। यदि मुझे
कुछ चाहिए मैं डेव से मांगती हूँ। कई बार मैं अपनी कुर्सी पर बैठी होती हूँ और मैं इतनी आराम से बैठी होती हूँ कि डेव जानते हैं, डेव एक बार जिसमें डेव सचमुच अच्छा है कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझते। मैं कहती हूँ क्या तुम मेरे लिए ठंडा पानी ला दोगे, और अभी वो बैठता ही है कि मैं कहती हूँ ओ भूल गई, क्या तुम मेरा हीटिंग पैड गर्म कर दोगे, और मुझे क्लीनेक्स चाहिए। और वो उस पॉइंट पर आ गया है जहाँ वो कहता है ओके मुझे वो सब चीज़ें जो तुम्हें चाहिए सब एक साथ में बता दो। और मेरे ख्याल से परमेश्वर को जिस तरह के हैं इसे ज्यादा मत फैलाओ, बस एक बार में बता दो क्या चाहिए, बस एक बार में। गलत विचार पैटर्न नंबर 8। मैंने बहुत गलतियां की हैं, आशीष के योग्य नहीं है। मैं आपको नंबर 10 दूंगी और वापस जाऊंगी नंबर 9 पर। नंबर 10 ये है, या तो मेरी मर्जी होगी या कुछ नहीं। नंबर 9, मुझे वो चाहिए जो बाकी सबके पास है, ईर्ष्या और जलन घातक है। परमेश्वर ने मसीह की कलीसिया में इतने अलग अलग वरदान दिए हैं कि ये सचमुच आश्चर्यजनक है। और वो वरदान जो परमेश्वर ने अन्य लोगों में डाले हैं वो आपके आनंद के लिए, आपकी चाहत के लिए नहीं, आप वो चाहें जो उनके पास हैं। वो वरदान जो परमेश्वर ने आप में डाले हैं वो मेरे आनंद के लिए हैं और मेरे लिए नहीं कि मैं उन्हें पाना चाहूं। हमने इसके बारे में बहुत बात की है, कैसे परमेश्वर ने लोगों को अलग अलग तरीकों से नवाजा है और परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें देते हैं। हम सब अलग अलग दिखते हैं, हमारे अलग अलग व्यक्तित्व हैं, हमारे अलग अलग हुनर और क्षमताएं हैं, हम सब अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, हमसे कभी एक जैसे होने की मंशा नहीं रखी गई। तो नंबर 9 नियम यही है कि बंद कीजिए हर एक को अपनी तरह बनाना, अनेकता का आनंद लीजिए, उसकी ओर ना देखिए जो किसी और के पास है और उसकी इच्छा करने लगे। आप शायद उसकी इच्छा करें जो उनके पास है और आपके लिए परमेश्वर से ये कहना ठीक है यदि आप कभी भी चाहे मुझे वो मिले तो मैं उनमें से एक चाहूंगा, पर मैं उसके लिए खुश हूं। और आप चाहे विश्वास में कहना शुरू करें। आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि आपको कैसे ईर्ष्यालु नहीं होना है, और मुझे ये सीखने की ज़रूरत है कि मुझे कैसे अन्य लोगों से ईर्ष्या नहीं करना जब तक हम दूसरों के लिए खुश नहीं होते। परमेश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं। और आज रात में इस उदाहरण से समाप्त करूंगी। परमेश्वर की देह कलीसिया में वरदान वैसे ही है जैसे शारीरिक देह में होते हैं। शरीर के अलग अलग भाग अलग अलग काम करते हैं। कुछ भाग ज्यादा छुपे हुए हैं, कुछ भाग ज्यादा दिखाई देते हैं, कुछ भाग खामोश है, कुछ भाग आवाज करते हैं। क्या हो यदि मेरा शरीर मेरे शरीर के अलग अलग भाग उस तरह से व्यवहार करे जैसे हम कई बार मसीह के देह में व्यवहार करते हैं? क्या होगा यदि मेरी आंख कहे मैं बस तंग आ गई हूं तुम्हारी अंगूठियों को देखते हुए, मुझे तो बस मिलते हैं आई मेकअप, कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मे, मुझे अंगूठी चाहिए, मुझे अपनी अंगूठी चाहिए। और फिर क्या हो यदि मेरे हाथ मेरे जूतों की ओर देखे? क्या ये बढ़िया जूते नहीं? मेरा मतलब है लेडीज, वो बढ़िया जूते हैं, वहीं पर शानदार जूते और वो आरामदेह जूते हैं, उनमें वो छोटी सी चीज है, अच्छी और चीज, खैर वो बहुत अच्छे दिखते हैं। खैर पता है मुझे थोड़ी मदद चाहिए। शायद मेरे हाथ ये नहीं करना चाहते पर उन्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो क्या हो यदि हाथ कहे मैं तंग आ गया हूं पाँव की मदद करते हुए? पाँव तो मेरी मदद नहीं करते कुछ पहनाने में। चलिए भी अब आप बता सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूं। तो मुझे अपने जूते चाहिए। अब क्या हो यदि परमेश्वर ने शरीर की प्रार्थना सुन ली होती तो क्या होता? ओके, तो आंख यदि तुम्हें अंगूठी चाहिए तो ये लो, और हाथ तुम्हें ये लो, अंगूठी ले लो, और हाथ तुम्हें जूते चाहिए तो ये लो, और अब एक मिनट एक मिनट, मैंने अभी खत्म नहीं किया। अभी सबके साथ हालांकि एक बड़ी समस्या है, आप समझे। मुझे जो चाहिए वो मिल गया पर इसने मुझे अपाहिज बना दिया।
क्योंकि अब मेरे हाथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें वो जूते मिल गए जो उन्हें चाहिए तो, और मेरी आंखें कुछ देख नहीं सकती क्योंकि उन्हें वो अंगूठी मिल गई जो वो चाहती हैं। क्या आप जानते हैं, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें उससे आधी चीजें भी नहीं देते जो हम चाहते हैं। खैर, परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करना आपको इस योग्य बनाएगा कि आप सोच सके और इस तरह बोलें जैसे परमेश्वर सोचते और बोलते हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है कि और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु हमारी बुद्धि के नए हो जाने से और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, जिससे तुम्हारे चाल चलन बदले, तुम परमेश्वर की भली इच्छा हो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देगा, शारीरिक और भावनात्मक रूप से। वचन के अध्ययन के बारे में इतनी सारी शानदार बातें हैं। कभी भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए समय निकालने से कतराएं नहीं। तो चलिए इसकी ओर देखते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।